अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में इलेक्शंस की गहमा गहमी देखने में आ रही है, लेकिन सियासी पार्टीज़ की तरफ से मंशूर की क्लैरिटी अभी नज़र नहीं आ रही। अभी टिकटें तकसीम होंगी, कैंडिडेट्स डिसाइड होंगे और उसके बाद बाकायदा जोश व खरोश जो है वो सियासत और इलेक्शंस का नज़र आना शुरू हो जाएगा। आवाम अपना वोट किसे देगी, किस बुनियाद पर देगी और कौन सी पार्टी का मंशूर अब तक उन्हें समझ आ रहा है, किस मंशूर पर वो भरोसा कर रहे हैं। क्या माजी के प्रोजेक्ट्स, माजी के काम आवाम के लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं या उनकी पर्सनल एफिलिएशन पॉलिटिकल पार्टी से उस पर बढ़तरी रखती है, ये आज आपको दिखाएंगे आवाम ज़ुबानी। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम आवाम से जानने निकले हैं कि वो जब इलेक्शंस में अपना वोट कास्ट करेंगे और किन बेसिस पर करेंगे, क्या पार्टीज़ का मंशूर उनको समझ आ रहा है और जो पार्टीज़ अब कैंपेन शुरू करेंगी, इलेक्शंस के हवाले से जो बात करेंगी, किस तरह से वो अपनी अपनी पार्टी या अपनी अपनी मुंतखब पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। लोग, आम लोगों की राय इस पर क्या है वो आपके साथ शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का बड़ा कर। ठीक है सर, वोट कास्ट करेंगे आप, जी, जी। कौन सी पार्टी को वोट देंगे? मुस्लिम लीग नून का। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में काम बहुत किए हैं, मियाँ नवाज शरीफ के दौर में ही काम हुए हैं। वैसे अगर उनके 9 साल दौर निकाल दें तो खंडरात का मंजर ही पेश करेगा पाकिस्तान। ये तो ऐसी भी बात नहीं है। ऐसी बात ही है, हमें तो कुछ नज़र नहीं आया। ये पीछे 2018 से पहले तरक्याती काम हुए, मुल्क खुशहाली की तरफ था, हर सिलसिला बेहतर चल रहा था। कोई 4-5 मेगा प्रोजेक्ट्स उनके बताएं। मेगा प्रोजेक्ट उन्होंने मोटरवे बनाया, जो लाइट का मसला था वो उन्होंने हल किया, और इसमें हॉस्पिटलों के लिए उन्होंने बड़े अच्छे काम किए, दानी स्कूल बनाए। लेकिन जो अभी रिसेंट दौर गुजरा उसमें तो कोई ऐसा काम नज़र नहीं आया, सिवाय गाली गलौज के और कुछ इस मुल्क को मिला ही नहीं। नई नस्ल बिल्कुल तबाह हो गई है, किसी बच्चे को अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करने का पता, वो किसी को अच्छे तरीके से बुलाते हैं नहीं। लोगों ने एक बार फिर ट्रस्ट किया तो था ना, महंगाई मुकाओ मार्च जो शुरू किया शहबाज शरीफ साहब ने, पीडीएम की हुकूमत आई, डिलीवर तो कुछ नहीं कर सके। डिलीवर इसलिए नहीं हुआ, मुल्क तो बिल्कुल तबाह हो चुका था। रियासत होती तो सियासत होती ना, यहाँ वो सियासत कर लेते, यहाँ वो रियासत चाह लेते। अब रियासत बची है, इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ आए हैं, इंशाल्लाह ताला वो काम करेंगे, नजर आएगा आवाम को। ठीक है, आपको लग रहा है मियाँ साहब का वोट है? इंशाल्लाह। मियाँ साहब आते साथ ही सबसे पहले क्या काम करेंगे? मियाँ साहब करना चाहिए उनको? महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए सबसे पहले, उस पर कंट्रोल होगा, मुल्क खुशहाल होगा, अवाम उन्हीं के साथ चलेगी। अवाम उन्हीं के साथ चलेगी। अस्सलाम वालेकुम भाई। इधर से पूछना नहीं, इधर से आपका वोट अलग बना हुआ है कि उनके साथ ही जाके? शनाख्ती कार्ड घुमा हुआ घुमा तो वोट तो बनेगा ना, शनाख्ती कार्ड बनवा लें, 2 महीने पड़े हुए हैं अभी। किसको वोट देंगे? सही आ रही है आवाज़, किसको देंगे वोट? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को? क्यों? तो इतना शर्मा क्यों रहे हो? मतलब जिसको सपोर्ट करते हो खुल के बोलो। करना है, खुल के बोलो। खुल के अब पकड़ के बोलो। नहीं, पीटीआई वाले जो लोग हैं वो कहते हैं लीडर एक ही है जी, इमरान खान साहब। वो उनके लिए एक ही है, हमारे लिए वो कोई लीडर नहीं है। नहीं है? क्यों, वजह बताएं। हम शुरू से नून लीग को सपोर्ट करते हैं क्योंकि उसने बड़ी एफर्ट किया मुल्क के लिए। 3-4 बार वज़ीर आज़म बन चुका है, किसी वजह से बना 3 बार, इसकी वजह से वो ठीक है। उसने तरक्याती काम किए, इतने प्रोजेक्ट लगाए मुल्क के लिए। वो आपका जो है ये कराची की बंदरगाह उसने स्टार्ट की है, जिससे मुल्क बड़ा खुशहाली की तरफ चला जाना था। इन्होंने आगे सारे प्रोजेक्ट रोक दिए, मेट्रो ट्रेन रोक दी, बसें वगैरह, हर निज़ाम ख़राब हो गया। उसकी बना पर देखा जाए तो हम मुल्क की खुशहाली के लिए हैं सब लोग। ठीक है, आपको लगता है मुल्क की खुशहाली मियाँ साहब के साथ है? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह आपने उनको वोट देना है? इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। चाचू, कैसे हालात हैं? ठीक चल रहे हैं? बस ये हालात अल्लाह की ज़ात चला रही है, आवाम तो नहीं, हुकूमत तो नहीं चला रही। हुकूमत तो नहीं चला रही। इलेक्शन आने वाले ने, हाँ जी, इलेक्शन वोट किहड़ी पार्टी ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ? वोट तो नहर से ही तार देंगे। नहर ਤੇ ਹੀ ਤਾਰ ਦਿਓਗੇ? नहर क्यों? से तार देंगे। इन्होंने लोगों को वोट देने का की फायदा जिन्होंने आवाम के बारे सोचना ही नहीं है। आवाम भुखी मार रही हो, अब तो घर बैठे अंशा कर रहे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ऐसी नहीं ਜਿਹੜੀ आवाम ਦੀ सोच रही है? कोई भी सियासी जमात ऐसी नहीं है। इमरान खान आया था, इमरान खान आएगा, कुछ करेगा, वो भी अपना पेट भर के चला गया। उसने क्या किया किसी के लिए? तो अब तो दोबारा इलेक्शन होने हैं ना, बड़ी ऑप्शन है। कोई एक हुकूमत से आप खुश नहीं रहे पिछले माजी में? ये शेर वाली हुकूमत जो है ये कितने सालों से आ रही है, इसने क्या किया है? आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं किया इन्होंने। वो बड़े काम गिनवाते हैं, बड़ी सड़कें बनाई, यूनिवर्सिटियाँ बनाई, अस्पताल बनाए। गरीब आवाम जाके सड़कों से लम्मी पै जाए की करे आवाम? ਤੁਹਾਡੇ ख्याल से की करना चाहिए हुकूमत को गरीब आवाम? गरीब आवाम के बारे सोचे को महंगाई कम करें, कोई पता चले कि हुकूमत आई है महंगाई कम हो गई है। जो भी हुकूमत आती है महंगाई ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। महंगाई जो कम करेगा वो सही है, वो सही होगा। वोट नहीं देना तुसी? वोट मैं अल्लाह नूं देंगा। अल्लाह नूं दे देना है?
अल्लाह मियां ते साडा भरोसा है कि अल्लाह मियां ही चलांदा पे निज़ाम। अल्लाह ही चला रहे हैं, अल्लाह की ज़ात ही चला रही है और आवाम तो मर रही है, मर रही है, जलील हो रही है। सही कह रहे हो तुसी, बहुत शुक्रिया। एक और नौजवान है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई आपका? मुहीब। और आपका? मोहम्मद हशाम। मोहिब भाई बताएं, वोट बना हुआ आपका? जी। पहली दफ़ा वोट डालना है? जी। किसको? का इमरान खान। इमरान खान को देना, क्यों? लीडर है वो। लीडर तो बाकी भी है ना अपनी अपनी वो पार्टियों सब के। चोर है। सब चोर हैं। जी। इमरान खान साहब सेट है, A1 है, A1 जेल में बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं, आ जाएंगे। आ जाएंगे, मुकदमात फेस कर रहे हैं। काला कोट उनके साथ है ना, काला कोट उनके साथ है। काला कोट उनके साथ है, कैसे पता आपको? अभी उनको चेयरमैन बनाया बैरिस्टर को। बैरिस्टर को चेयरमैन बना दिया, खुद चेयरमैनशिप छोड़ दी। तो अब जाहिर है डील जो दे रहे हैं वो एक्सेप्ट करेगा नहीं। डील एक्सेप्ट नहीं करेंगे खान साहब। अच्छा मुझे बताएं, हम जब वोट कास्ट करते हैं तो हम देखते हैं कोई अच्छी काम, कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स, कोई मंशूर होता है पार्टी का। PTI का क्या मंशूर है और उसने क्या काम किए माजी में, मुझे कुछ गिनवाएं। देखे ना, वो मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है और पता चलता है लीडर है। अब ये जाते हैं, इनको पता ही नहीं, ना इनको बैठने का पता, ना बोलने का पता, पर्चियाँ लेके जाते हैं, ना इनकी इज्जत है कोई। उसकी वजह से इज्जत तो थी ना पाकिस्तान की, बाहर लोग इज्जत करते हैं। आपको लगता है इमरान खान साहब की वजह से इज्जत थी? जी। इमरान खान साहब के दौर में करप्शन का ग्राफ ऊपर चला गया था। इमरान खान साहब के दौर में सबसे ज़्यादा कर्जे लिए गए थे। लेकिन उस वक्त जब मुल्क कोरोना भी तो तभी आया था ना, उससे पहले तो कुछ था हाँ, नहीं। कोरोना में उनकी तारीफ हो कोरोना रही में है। पूरे मुल्क में जो है पूरी दुनिया में हुई है महंगाई, उनकी वजह से तो नहीं ना हुई। उन्होंने बहुत अच्छा जो है ना लेके चले थे उस टाइम भी पाकिस्तान को। देखा जाए तो बाकी कंट्री सब ने तारीफें की थी ना उसकी। जहाँ भी जाते हैं पाकिस्तान की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, और तो कोई भी नहीं करता। तो आपके ख्याल में ये सबसे बड़ी एक पॉइंट हो गया। दूसरा, कोई 4 साल में जो नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स खान साहब ने शुरू किए हो आवाम के लिए, वो ज़रा गिनवाएं। वो डैम अभी आपके सामने, अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने अपनी लगाई हैं प्लेटें, लेकिन वो उनका ही था ना वो तो CPAC का प्रोजेक्ट है ना, चल रहा है 7 साल। लेकिन अब वो भी तो देखे ना, करने क्या दिया उसे 2-3 साल में। तो इतनी जल्दी तो सब कुछ इतना जल्दी सेट तो नहीं अच्छा चले, डैम का पॉइंट भी आपको दे दिया। अगला और भी आप देखें, उसने फिर मदरसों में जो है बच्चों के लिए इस्लामी तालीमें लेके आए, यूनिवर्सिटी में लेके आए। वो इस्लाम को सबसे पहले लेके आते हैं। बकाया तो कोई भी नहीं करते, बकाया सब इस्लाम के नाम पे सियासत ही कर रहे हैं। ठीक है, तो वो मजहबी टच वाली बात तो खान साहब के जलसे में थी, याद है? टच मजहबी टच दे दें खान साहब थोड़ा सा। वो तो थी बात, लेकिन लगता है आपको वो टच लेकिन देते वो भी हैं? देखे ना, जो इस्लामी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उनमें भी गए थे, उनमें भी उसने सबसे पहले इस्लाम की बात की थी। हाँ। वो उनके जैसा लीडर नहीं आएगा, पूरी दुनिया उनकी तारीफ करती है सिवाय पाकिस्तान के लोग। आप पाकिस्तानी हो जी, तो आप तारीफ कर रहे हो उनकी, मतलब पाकिस्तान कुछ ऐसे के भी है ना लोग जो नहीं support- करते। तो उनकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी मर्जी है, उनकी अपनी मर्जी है। नहीं, उन जैसा लीडर मेरे ख्याल से कभी नहीं आएगा। वोट आपने खान साहब को देना है। खान साहब का। और अगर खान साहब इलेक्शन में कंटेस्ट ही ना कर सके, PTI का इमरान खान ने जहाँ बोलेंगे वोट वहाँ पे ही होगा, चाहे खान साहब खुद उस लड़ाई में, उस मुकाबले में हो या ना हो। ठीक है, वोट इनका खान साहब का है। आपने वोट देना? जी देना है। 18 साल के हो गए हैं आप? जी दूसरी बार देना है। दूसरी बार देना नहीं है? मतलब एक पहली बार ही देना है। पहले कब दिया था? पहले जो अब ज़िमनी इलेक्शन हुए थे उसमें दिया था। किसको दिया था? जब TLP को दिया, अभी TLP को देना है। TLP को देना है, क्यों? क्योंकि बिकॉज वही वांट इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, क्यों सबको एक मौका यानी सबको मौके मिल चुके हैं, क्यों ना एक मौका ऐसे भी दिया जाए। तो मौके दे दे के हमने ज़्यादा देखिए खराब नहीं कर लिया काम। देखिए नून लीग भी रही है तो यानी अवाम यानी अब उसको भी देख चुकी है, PTI को भी देख चुकी है, तो एक मौका इनको भी देना चाहिए। जहाँ पर इतने सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं, इन्हें भी कर लेंगे। बर्दाश्त कर लेंगे तो बर्दाश्त ही कर रहे हैं हम, और क्या कर रहे हैं। किसी को आपने कभी ज़िंदगी में माइक पकड़ के बात की है कैमरे में? कभी की है? जी यहाँ पर किया, अभी हफ्ता पहले की है। हफ्ता पहले ही है। शौक है आपको? मैं आपको कह दूँ ये माइक पकड़ो, पूरा शो करना शुरू कर दो, मौका दे रही हूँ मैं आपको, और शो उस तरह से ना हो सके तो चीज़ तो ख़राब हो गई ना। हाँ, मौके तो वो के तो चक्कर होगी, में, ऐसी है। मौके के चक्कर में तो पाकिस्तान का निज़ाम ख़राब हो जाएगा मौके के चक्कर में। नहीं वो तो ठीक है, देखें पहले जो निज़ाम कौन सा ठीक चल रहा है पहले देखें ना। ये आपके दोस्त हैं तो आप इनको बताते नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ उसको सपोर्ट करो? इसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना। अच्छा, आप इसकी रिस्पेक्ट करते हो? वाह, ये देखें ज़बरदस्त। ना, जैसे अब ये कहते हैं PTI के जलसे में चल हम इनके साथ जाते हैं, और जाते हमारे हो? जी तो और हमारे TLP के जलसे में भी जाते हैं। हाँ। तो बाकी अच्छा, ये आप है ना, उनके लिए TLP के फ्रेंडशिप जलसों में अपनी चले जगह है, जाते हो? फ्रेंडशिप अपनी जगह है, वो सियासत अपनी जगह है। हाँ, लेकिन दोस्तों की सपोर्ट हाँ। जो है वो चल रही जी है। वो चल रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। क्या हाल है? ठीक है कच्ची बेच रहे हो? पपीता बेचें। पपीते का सीजन आ गया है। हाँ जी। कहते हैं इसका जूस बड़ा अच्छा होता है। हाँ, इसके ये वैसे ही खाने अच्छा होता है। गुजारा ठीक हो रहा है? हाँ ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है अल्लाह का, ये बड़ी प्यारी बात है। हम जिस मर्जी हालात में हो अल्लाह का शुक्र अल्लाह अदा का शुक्र अदा करें। अच्छा मुझे बताएं, वोट डालेंगे आप? हाँ जी। किसको वोट देंगे? वोट यहाँ पीपल पार्टी को डालेंगे। पीपल्स पार्टी हाँ को? वाह जी वाह, जाले हैं आप। हाँ जी। बड़े मुश्किल से मिलते हैं मुझे। मैंने वाह जी वाह इसलिए कहा है कि मैं अरसा दराज हो गया। तुम्हें जो मैं होटल था 88 में लंग लगी, वहाँ होटल ही बेनजीर के नाम था, बेनजीर के नाम से? रेस्टोरेंट था, बेनजीर भुट्टो के नाम से आपने होटल बनाया हुआ है? भुट्टो का नाम था।
भुट्टो के नाम का, भुट्टो के नाम का वोट है। हाँ जी। पंजाब से पीपल्स पार्टी बहुत पीछे हो गई है। ये उनकी अपनी गलती है। जब आपकी बात भी सुनेंगे तो आप पीछे हटेंगे ना। आपने बात करनी है, मैंने आपसे बात नहीं की, क्या आप पीछे हट जाएंगे? ऐसे इन्होंने किया, लोगों से बात करना छोड़ दी। सही। मुझे ये इन्होंने पीपल पार्टी को हुकूमत आने नहीं दी सही तरीके से, शुरू फिर से। ये फौज की मेहरबानी है। 2008 से 13 में आई थी ना पीपल्स पार्टी की हुकूमत नेशनल लेवल पे। मिली जुली बनाते हैं ना, तो फौज का होल्डर है ऊपर। ये सारी फौज कारकर्दगी। तुसी पीपल्स पार्टी ਨੂੰ वोट क्यों देना है? भुट्टो के नाम पर। भुट्टो के नाम पे उन्होंने एटम बम बनाया, इसको लोगों को बोलना सिखाया, इसको रोटी कपड़ा मकान दिया उन्होंने। ये जिन्हें आप लोगों ने फ्लैट दिए ना 400 मरले के, ये भुट्टो ने बांटे हुए हैं। इतने सालों बाद भी आप उस नारे पे वोट देंगे? हाँ, उसको वोट, उसकी सीजन को वोट देंगे। बिलावल लग रहा है एक नई पौध का जो लीडर है। उसका जो मेरी बात नहीं हुई उससे। बात तो नहीं हुई, लेकिन देखते तो है ना उनको। वो बच्चा है, उसको ये उर्दू बोलनी सही नहीं आती। पहले उर्दू सही सीखे फिर बात कर। अच्छा, उर्दू किसी की जुबान पे तो ऐसे नहीं कहते ना, वो खुद कहते हैं। आ जाएगी। बीबी की उर्दू भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हुई थी, आपको याद है शुरू में। अच्छा, मुझे बताएं, आपने वोट पीपल पार्टी को देना है, जबकि आपको पता है पंजाब में, खासतौर पे लाहौर में पीपल पार्टी नहीं है। नहीं, पहले जब 88 में बेनी आएगी लाहौर की 9 सीटें 9 पीपल पार्टी पहले निकली थी ना, वो बड़े जमाने गुजर गए उस बात को। बात अगर आप करेंगे चलती रहेगी, अगर नहीं करेंगे बात रुक जाएगी। कोई मैं काम कर रहा हूँ, नहीं करूँगा रुक जाएगा काम, करूँगा तो काम चलता है। तो आपको लगता है पीपल्स पार्टी को मेहनत करनी चाहिए पंजाब में आके? करनी चाहिए। वोटर है अभी भी? हाँ बिल्कुल, जाले हैं अभी भी। ठीक है जी, पीपल्स पार्टी के सपोर्टर मिल गए, और ये बहुत अरसे बाद हुआ है कि कोई एक शख्स खुल के जो है वो अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। एक ऐसी पार्टी जो हम कहते हैं कि पंजाब से ख़त्म होती जा रही है, एक ऐसी पार्टी जिसकी पंजाब में रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत कम हो गई है, लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं वोट मेरा भुट्टो पे के नाम का है, और वोट जो है वो रोटी कपड़ा और मकान के ऊपर जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को मशवरा भी दे दिया कि पंजाब में आकर अपना होल्ड दोबारा बनाएं, लोगों में आएँ, लोगों से बातचीत करें। लोग अभी भी जो है वो अपने जो भुट्टो रोमांस है उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये एक अनोखी चीज़ थी जी कि लोग अभी भी अपनी अपनी एफिलिएटेड और अपनी अपनी पसंद की पार्टी को वोट देते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उस इलाके में, उस एरिया में उसका होल्ड कितना है और कितना नहीं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अंकल हमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उनके घुटनों का मसला है तो वो खड़े नहीं हो सकते थे। मैंने कहा कोई बात नहीं अंकल, हम आपके पास बैठ के बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ठीक हूँ। नाम क्या है आपका? मोहम्मद अरशाद पराचा। पराचा साहब, हाँ जी। वोट कास्ट करेंगे? करेंगे। किसको देंगे? नवाज शरीफ को। क्यों यार, उसने पाकिस्तान लाहौर में बहुत कुछ बड़ी बनाया हुआ है। लाहौर में कि पाकिस्तान में? पाकिस्तान तो अपनी जगह, लाहौर में बहुत कुछ किया है, इसलिए हम नवाज शरीफ को देंगे। वो नवाज शरीफ को ही देंगे। तो जो बाकी लोग कहते हैं कि उनको इतनी बारियां दी, मुल्क बारियां बुड़ियां तो छोड़ो यार, हमें काम की जरूरत होती है, हमें काम चाहिए। आवाम को कौन से काम चाहिए होते हैं, जरा गिनवाएं नवाज शरीफ साहब। खाना पीना चाहिए और सड़कें चाहिए, हर चीज़ का जाना ना चाहिए, और क्या होना चाहिए हमें। वो गरीब आदमी कहते हैं सड़कों पे जाके किसी लेट जाइए, जी सड़क बना के। नहीं, सड़क होंगे ना, सारा कुछ फिरा टुरांगे, कितने जावांगे? टोल डिब्बे लक रह जाएगा, गोडे रह जाएंगे। सड़क होंगे ना, सही चलांगे। आपको लग रहा है नवाज शरीफ साहब का दौर बड़ा अच्छा था? इंशाल्लाह वही आएगा, नवाज शरीफ आएगा। अभी भी आपको यकीन है? पक्का यकीन। उनको एवनफील्ड में बरियत भी मिल गई केस के ऊपर। हाँ यार, ठीक है, तो मिल गई है ना, अगर गलत होता तो कुछ ना मिलता। अच्छा है, 5 वक्त नमाजी है, तजल्लुगुज़ार है, उम्रे करता है, हज करता है, शरीफ इंसान है। हाँ, आवाम का दर्द रखते हैं। बिल्कुल दर्द। हमारे लाहौर का रहने वाला है, फिर ग्वाल मंडी का है, डिस्वर रोड का है, हम भी मौजूदा के रहने वाले हैं, हमें तो इसलिए बहुत खुशी है। तो आपने तो निस्बत ही निकाल दी है। लाहौर का है तो मैं बस लाहौर वाले ਨੂੰ वोट लाहौर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी इस वक्त अपने मंशूर के साथ जो है वो आवाम में आने के लिए तैयार है? अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो मेरे ख्याल से कि पीटीआई को दोबारा चांस मिल जाएगा। अच्छा। हाँ जी, पीटीआई को दोबारा चांस मिल जाएगा। आप अपना चांस पीटीआई के ऊपर रखेंगे? नहीं, चांस नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। वो तो मेरे पे डिपेंड करता है मैं किसको वोट कास्ट करता हूँ, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। जो फ्री एंड फेयर से आपकी क्या मुराद है? शफाफ इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट।
बस जो आवाम की आवाज़ है वही इक़्तिदार में आनी। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन आपने पीटीआई का नाम लिया, पीटीआई तो खुद इस वक्त बड़ी मुश्किलात का शिकार है, लीडरशिप से लेकर कारकुनों तक अपने जो पाँव पे उन्होंने खुद कुल्हाड़ी मारी अब वो उसको भुगत रहे हैं। तो इलेक्शन में आपको लग रहा है कि फिर भी 200 से अबव केसेस इमरान खान के ऊपर बन गए हैं जो कि सब झूठे हैं। ठीक है, कुछ तोशा खाना हो गया या मतलब कि अलकादिर ट्रस्ट हो गया, वो होंगे, उसके अंदर कुछ होगा, लेकिन देखा जाए तो तोशा खाना में सब ने ही हाथ धोए हुए हैं, कोई उससे बरी जुमा नहीं है। तोशा खाना में सब ने ही माल लूटा हुआ है। तो बात ये है कि अगर उनका एहतसाब करना है तो मेयार होना चाहिए, उसका दोहरा मेयार ना हो। अब इन्हीं अदालतों ने नवाज शरीफ को बरी किया था और इन्हीं अदालतों ने सज़ाएँ दी थी नवाज शरीफ को, और दोबारा से इन्हीं अदालतें फिर बरी कर रही हैं। तो इसका मतलब कि दाल में कुछ काला है। सियासी मुकदमात भी तो होते हैं ना, वही आप कह रहे हैं खान साहब के ऊपर भी कुछ सियासी मुकदमात आप उनको कह रहे हैं, लेकिन बहुत से मुकदमात सियासी नहीं है, आपने खुद ही जिक्र कर दिया। करप्शन के केसेस भी हैं, सानिया नौमई का केस भी है, साइफर केस भी है, इद्दत में निकाल शफाफ ट्रायल हो मतलब कि 200 केसेस कैसे बन गए? मुझे तो आज तक ये नहीं समझ आ सकी कैसे 200 केसेस बन गए उनके ऊपर। जो केसेस हैं उनका शफाफ ट्रायल हो, जिनमें उनको सज़ा जो बनती है उनको दी जाए। ठीक है। और अगर खान साहब कंटेस्ट ना कर सके इलेक्शन, फिर भी खान साहब ने तो अपना वो आगे चेयरमैन के लिए वो हाँ मुतहिब कर दिया, उन्होंने एक नाम सेलेक्ट कर दिया। जनरल इलेक्शन भी तो होंगे। हाँ जी बिल्कुल होंगे। जनरल इलेक्शन भी आपको लग रहा है खान साहब बाहर आएंगे? नहीं, खान साहब बाहर तो नहीं आएंगे अगले इलेक्शन में। हाँ, अगले इलेक्शन में बाहर तो नहीं आते हुए नज़र आ रहे, लेकिन ये है कि अगर उनको कोई चांस रिलीफ मिल जाता है तो फिर मेरे ख्याल से कि पीटीआई के चांसेस बन सकते हैं। अच्छा मुझे बताएं, पीटीआई ने अपने 4 साल दौरे हुकूमत में कोई मेगा प्रोजेक्ट्स किए हों जिसको आप गिनवाना चाहें? काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे, मतलब कि बिजली का पावर सेक्टर में है, फिर ये डैम्स हैं, काफ़ी काम किए हैं। लेकिन असल में ना जैसे कोरोना आ गया, वो मतलब कि प्रॉपर काम नहीं कर सके, कोरोना में हर चीज़ जो है वो स्ट्रक हो गई। तो कोरोना 2 साल बाद आया था ना, 2 साल शुरू के 2 साल उनके पास थे, महंगाई खान साहब के दौर में ऊपर चली गई। जैसे अब नून लीग अपनी कैंपेन जो शुरू कर रही है, वो बता रहे हैं हमने इतने हॉस्पिटल लगाए, इतनी यूनिवर्सिटियाँ बनाई, इतने मेगा पावर प्लांट्स लगाए हैं, ये इतने 1000 किलोमीटर मोटरवेज बनवाई हैं। क्या पीटीआई के पास ऐसा पड़ा ट्रैक है? मैं कहता हूँ जी, खान साहब को ये पहला मौका मिला था, उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है। उस सीखने के चक्कर में काम भी तो बड़ा खराब हुआ। काम भी किया है ये नो डाउट, लेकिन ये कि नवाज शरीफ वगैरह और पीपल्स पार्टी ये 30 साल से इक़्तिदार में बारियाँ लगी हुई हैं इनकी लूटने की। एक लूट रहा है, दूसरा आ रहा है, दूसरा लूट रहा है। तो अगर उसने ये 3 साल में अगर कोरोना भी फेस किया, उसने मतलब कि काफ़ी चीज़ें फेस की। ये जो 30 साल की बात है ना, ये मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि चले नून लीग की बात सिर्फ कर लेते हैं। कोई 30 साल गिनवाए नून लीग ने जो हुकूमत 3 बार वज़ीर आज़म वज़ीर आला, एक टाइम भी टर्म पूरा नहीं करने दिया गया। जैसे खान साहब ने नहीं पूरा किया, नून लीग भी, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब एक टाइम भी टर्म पूरा नहीं कर सके। पिछले 23 साल में 2000 से लेकर 2023 तक एक दफ़ा इलेक्शन लड़ सके हैं सिर्फ नवाज शरीफ। कौन से 30 साल की हम बात करते हैं? तो कैसे फिर हमारा मुल्क इतने कर्जों में चला गया? सबसे ज़्यादा कर्जा खान साहब ने लिया पाकिस्तान की तारीख का, सबसे ज़्यादा कर्जा। हर दौर में लिए गए कर्जे, खान साहब ना लेते तो मुल्क का दिवालिया हो जाता। हर दौर में लिए गए कर्जे, किस दौर में नहीं लिए गए। लेकिन बात यह कि पॉलिसीज़ किसने बेहतर बनाई, पॉलिसीज़ किसने बेहतर बनानी थी? इन्हीं हुकूमतों ने बनानी थी। भाई करप्शन सबसे ज़्यादा पीटीआई के दौर में ऊपर चली गई, नून लीग के दौर में इतनी ऊपर नहीं थी। ये इंटरनेशनल इंडेक्सेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं किसी पार्टी की साइड नहीं ले रही, एक बात कर रही हूँ। पीटीआई की टीम ने जो हाल किया मुल्क का, वो भी आपके पीटीआई के दौर में अगर करप्शन हुई है तो उनको कटहरे में लाया जाए, पैसे बरामद किया जाए। अब अगर नवाज शरीफ के ऊपर भी करप्शन के इल्ज़ाम है, लेकिन हमें तो ये ताज्जुब होता है कि उनसे बरामद कुछ नहीं हो पा रहा, साबित नहीं हुआ ना, साबित नहीं हो पा रहा। स्विस बैंकों में अरबों डॉलर पड़े हुए हैं, लेकिन लाया ही नहीं जा रहा वो पैसे। ये तो वो बातें जो हमें जलसों में बताई गई, हमें कैंपेन्स में सिखाई गई, लेकिन जब उनकी इक़्तिदारी हुकूमत आई, 4 साल उन्होंने हुकूमत की, 1 रुपया बाहर से वापस नहीं आ सका करप्शन का, एक चीज़ साबित नहीं कर सकती। नहीं तो मियाँ साहब ये 25-30 साल में इतने अरबपति कैसे हो गए? 25-30 साल में मतलब कि उन्होंने कौन सा ऐसा तीर मार दिया जो अरबपति हो गए? फिर अदालतों में साबित क्यों नहीं कर सकी पीटीआई? यही तो हमें ताज्जुब होता है कि अगर ये पैसा लूट के बाहर लेके गए, पीटीआई की हुकूमत बेशक थी, तो ये पैसा मतलब कि रिकवर होकर पाकिस्तान आना चाहिए था, जो नहीं आया। जो मतलब नहीं था, इसका मतलब इल्ज़ाम था। हाँ बिल्कुल, पैसा नहीं मुल्क में आया, लेकिन ये आना चाहिए था। इसका मतलब इल्ज़ाम था नहीं, इल्ज़ाम की सियासत चलती है ना भाई। हाँ बिल्कुल ठीक है, इल्ज़ाम की सियासत चलती है। ये पॉलिटिकल मुकदमात अगर आज पीटीआई पे बन रहे हैं तो नून लीग पर भी बने थे 2018 के बाद। राना सनाउल्लाह साहब के साथ क्या हुआ, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब के साथ क्या हुआ, कितने महीने कस्टडी में रहे और साबित नहीं हो सका। तो ये तो फिर सियासत तो सबके साथ ही होती है, लेकिन पीटीआई इस वक्त ज़्यादा टूट गई है। लेकिन आपको लग रहा है आप अगर फेयर
आज मैं कहता हूँ जी कोई भी आए फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, मजबूत हुकूमत बने, ताकि जो है ना हमारे आगे जो है ना मुस्तकबिल रोशन। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? 2 मिनट चाहिए, 2 मिनट चाहिए आपके सर। कैसे हैं आप? ठीक है। मुल्क के हालात देख रहे हैं इस वक्त? बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हो गए। पिछले 5 साल अगर हम देखें तो ग्राफ नीचे ही जा रहा है। इलेक्शन होने वाले हैं, लग रहा है हालात बेहतर हो जाएंगे? कुछ नज़र नहीं आ रहा, सारे अपने मफाद के लिए आ रहे हैं यहाँ पर, हमें कोई बेनिफिट नहीं है। आवाम को कोई बेनिफिट नहीं, किसी को कोई बेनिफिट नहीं। हर चीज़ महंगी हुई पड़ी, महंगाई महंगी हो चुकी है, बिजली के बिल महंगे हो गए, सुई गैस महंगी हो गई। आप भी फील्ड में, आपको ज़्यादा पता है, सही कह रहे हैं। अब 4 बंदे घर के कमाने वाले फिर भी पूरी नहीं पा रही। बिजली के बिल 50-60 हज़ार बिजली के बिल आता, बगैर AC बगैर कूलर के इतनी इनकम नहीं है जितने की महंगाई हो चुकी है। वो दौर याद आता है जब सब्सिडी मिला करती थी बिजली के बिलों के? उस टाइम अच्छे दौर था, पहले अच्छे दौर थे। अब जो भी आ रहा है, इमरान खान साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं, जो भी आपस में लड़ रहे हैं, मर कौन रहे? हम लोग मर रहे हैं। हम लोग को फायदा नहीं है। नौकरी का वादा करते हैं, नौकरी मिलती कोई नहीं है। बस क्या कि आप वोट करने के लिए, इलेक्शन कराने के लिए, हमसे वोट लेने के लिए हमें बस ना जाल में लेते हैं और कहते हैं कि जनाब के आपको सब कुछ मिलेगा, बाद में फिर वैसे के वैसे हो जाता है। वोट आप कास्ट करेंगे? वोट करेंगे कास्ट, लेकिन जो कैंडिडेट अच्छा होगा। अभी की चॉइस में कौन है आपके पास? आ रही हूँ अभी की चॉइस तो फिलहाल देखा जाए ना तो इमरान खान साहब ही है। इमरान खान साहब है। इमरान खान साहब खुद तो आ जाएंगे इंशाल्लाह, वापस आएंगे। अल्लाह बड़ा गफूर बेनवाज है, वो इंशाल्लाह जरूर आएंगे। आपको लग रहा है PTI विन करेगी? PTI आएगा। PTI नून लीग होगा, जरदारी होगा, इन लोगों ने सारे दिन खाया ही है। हमें दिया क्या है? PTI ने क्या दिया? 4 साल की हुकूमत में कोई मेगा प्रोजेक्ट? आप देखिए मिस, कोई मेगा प्रोजेक्ट्स बता दें ना, एक्सप्लेन कर दें अपनी बात। वो देखें, वो तो सब कुछ जो शोर दे गया सबको कि यार इन लोगों ने आपका इतना पैसा खाया, ये लोग साबित नहीं हुआ भाई। मिस ये तो मीडिया ही ऐसा है कि वो कुछ दिखाता नहीं है, कुछ बताते कुछ नहीं। ना साबित ही नहीं हुआ ना PTI पे करप्शन साबित होती है, ना नून लीग पे करप्शन साबित होती है। बैठ के अंदर बैठ के धांधली कर लेते हैं, साबित कहाँ से होगा बताएं पहले मुझे आप। ये भी देखें ना बाप, रातों रात मीटिंग हुई थी, 12 बजे फलां बंदा जा रहा है, 12 बजे फलां बंदा जा रहा है, सब कुछ डिसाइड हो जाता है। वहाँ आप देख रही है भाई, हाँ भी कोई अब आएगा, कोई नया बंदा आएगा, कुछ करेगा हमारे लिए। क्या कर रहा है? कुछ हम लोग जॉब कर रहे हैं, हम लोग मैरिड पे हैं, हमें जॉब नहीं मिल रही। बस क्या कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कमा रहे हैं कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? घर वालों के लिए कर रहे हैं ना, अपने लिए कर रहे हैं। कोई मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं बता सके आप 4 साल में, तो एक आधा बता दें। एक आधा बता दें, फिलहाल मुझे याद नहीं है फिलहाल। ठीक है, सपोर्ट आपकी PTI के साथ है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। इलेक्शन में बड़ी ये बहस चलती है जी। जलसों से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर आम हलकों तक, गली मोहल्ले में भी, आपस में घर में भी बहस हो रही होती है। आप वोट किसको कास्ट करेंगे और किस बेस पर करेंगे? सबसे पहले मैं बता दूं, इलेक्शन के हवाले से मैं तो वोट कास्ट करूंगा कासिम के अब्बा जी को, मीन्स के इमरान खान साहब को। इंशाल्लाह 2013 में भी उनको वोट डाला था। सलमान भी कह देते हैं, सलमान भी उनके बेटे का। वो तो है, मगर फेमस बड़ा बेटा ही होता है कासिम का है। तो इस बार भी इंशाल्लाह इनकी वोट डालूंगा। जब तक ज़िंदगी रहेगी तो खान साहब की वोट खान साहब का ही है, चाहे खान साहब उस इलेक्शन की रेस में हो या ना हो। क्योंकि कल उन्होंने अपना एक निगरान वो बना दिया है, समझो वो वकील थे कि बैरिस्टर थे, उसका नाम मुझे याद नहीं है, बैरिस्टर गौहर। हाँ, उनको उन्होंने कह लो कि अपना चेयरमैन बना दिया है। पीछे नज़रिया खान साहब का ही चल रहा है और इंशाल्लाह चलेगा। ठीक है, अब वो मेरे ख्याल से उनकी कल हेयरिंग है या परसों हेयरिंग है जिसकी तोशा खाना है वो। ठीक है, अभी वो अपने केसेस फेस कर रहे हैं और सब लोग ये कह रहे हैं PTI ने एक अच्छा डिसीजन लिया है कि फ़िलहाल के लिए चेयरमैनशिप जो है वो किसी और के नाम कर दें ताकि खान साहब अपने केसेस फेस करें। अब मुझे ये बताएं, आपकी वजूहात क्या है PTI को वोट देने की? कोई मेगा प्रोजेक्ट्स उन्होंने आवाम के किए हो जो आपको लगे कि ये काम जो है ना इन्होंने अनोखा किया था, बड़ा ज़बरदस्त हो गया? अच्छा मैम, एक बात बताए, मेगा प्रोजेक्ट की आप बात करिए, मेगा प्रोजेक्ट हमें तो चाहिए नहीं है। जो हमें पहले चाहिए थे वो हमें मिल चुके हैं। बात वही आती है कि उन्होंने, अब बात है कि शौर हमें ये दिया है कि हमें पता चल चुका है कि यार हमने हमारी ज़िंदगी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, हम अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी कर लेंगे। ठीक है, हमें वो चीज़ें मिल जाएंगी तो हमें सीधी सी बात है कि हमें वो मेगा प्रोजेक्ट चाहिए भी नहीं है। नहीं चाहिए, बिजली के मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं चाहिए, हॉस्पिटल्स नहीं चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ नहीं चाहिए, एजुकेशन नहीं चाहिए। हॉस्पिटल आप मुझे ये बता दें कि आप बात कर रही हैं खान साहब ने कितने के बनाए हैं? बनाए कोई भी नहीं है, इस चीज़ को हम मानते हैं, मगर जो बने हुए हैं उसके अंदर क्या क्या इम्प्लीमेंट किए हैं वो आपको भी पता, हमें भी पता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो सिफारशी चीज़ें थी सारी, ठीक है, वो सारी उन्होंने ख़त्म कर दी थी। कैसे? करप्शन के इंडेक्स में पाकिस्तान इतने पॉइंट्स नीचे गिर गया PTI के दौर में। मैम ये तो ग्राफ ऊपर गया करप्शन, फेक बना चाहे तो ये भी कर सकता हूँ। इंटरनेशनल रिपोर्ट है कि पाकिस्तान ऑडिट नहीं हुआ, पाकिस्तान ने मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं MBA मार्केटिंग हूँ,
जब मैं अच्छी खासी खान साहब की जॉब के अंदर दीन टेक्सटाइल के अंदर रॉ मटेरियल परचेजर था, मेरी 65,000 मेरी सैलरी थी, 6 मंथ के अंदर मेरी इंक्रीज़ हो गई थी। जब इन्होंने ये सारा चेंज किया है, रजीम चेंज करके ये आ गए हैं, हमें धक्के दे के बाहर निकाल दिया जॉब से, क्योंकि सारी इंडस्ट्री बंद हो गई है। मैं MBA मार्केटिंग वाला लड़का इस टाइम यहाँ पे सर्वे करके जो 120 रुपये एक शॉप का सर्वे करके मैं अपनी रोज़ी की मोटी कमा रहा हूँ। नहीं यकीन आता वो सामने शॉप से पता कर ले कि मैंने वहाँ पे इंटरव्यू किया। सही कह रहे हैं, बेरोजगारी हमारे मुल्क की सबसे बड़ी जब आपका देखिए, जब आपको हर चीज़ घर की टूटी शूटी दे के चले गए हैं पीछे, जो भी छोड़ के चला गया है, अब बनाने में भी टाइम लगता है। जब वो बनाने में जब सर्वाइव करने का टाइम खत्म हो गया, जब पता है कि अब डिलीवर करने का टाइम आ गया है, तो उनको साइड पे कर दिया। चाहे खान साहब या कोई और भी होता जो मुल्क के लिए डिलीवर करता, उसको साइड पे कर भाई आज तक तो किसी प्राइम मिनिस्टर को टाइम पूरा करने दिया नहीं गया। वो सिर्फ खान साहब की बात नहीं है, नवाज शरीफ साहब ने भी नहीं किया। अब आप कहते हैं ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है, ये कह लो कि अमरीकी जमहूरिया है। सीधी सी बात है, मैं इसको ओपनली कह लो कि ऑन करता हूँ इस चीज़ की, अपने अल्फाज को, चाहे वो कंपनी वाले सुने या जो मर्जी सुने। सीधी बात ये है कि अब इंशाल्लाह ताला वक्त आ गया है, चेंजिंग आ गई है इंशाल्लाह ताला। ये जो खान साहब है, नूली चाहे PTI टूटी फूटी है, चाहे कम लोग रह गए हैं, जख्मी शेर ज़्यादा खतरनाक होता है, आपको पता है इस चीज़ का। शेर तो वो दूसरे हैं भाई, नहीं वो सर्कस के शेर हैं, ये रियल शेर है, ये जख्मी है। बल्ले को आपने साइड में कर दिया, शेर ही कह दिया सीधा। शेर का मतलब ये तो नहीं है वो नूली वाला, वो नहीं, असल टाइगर ये है। टाइगर है खान, टाइगर है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सर्दियां जब शुरू हो जाती हैं तो उनकी कुछ सौगातें जो हैं वो रंग बिरंगी सड़कों पर नज़र भी आती हैं। इस वक्त मैं किन्नू की रेडी पर मौजूद हूँ और मज़े ऑरेंज किस्म कलर जो है ना वो आना शुरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। पहले हरे आते हैं, फिर आस्ता आस्ता ऑरेंज होना शुरू हो जाते हैं, तो इसका मतलब सर्दियाँ आ गई हैं। और जूस जो है वो इनका बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, पीना भी चाहिए ना, पीना चाहिए सर्दियों में। गुजारा सही हो रहा है? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। की रेट लाया तुसी ਇਹਦਾ? 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो ते रेट लिस्ट भी तन दे के गए ने 20 रुपए दी। ए बड़ी ज्यादती है। नहीं ज्यादती नहीं, सही है। 20 रुपए दी नहीं देनी चाहिए ना, 50 रुपए देनी मुफ्त देनी चाहिए। पहले मुफ्त मिलती सी, हुन 20 रुपए लाते उन्होंने। कितना रेट लिखा है 100 रुपया? 100 रुपया। 50 रुपए किलो लाए। किलो लाते ना तुसी क्या उनमें दर्जना च नहीं देने, किलो देने ने, बचत हो जाती है। हाँ जी। अच्छा मुझे बताएं, वोट किसको देंगे? मैं किसको? नवाज शरीफ को। ऐसे क्यों कह रहे हैं? हाँ जी। सपोर्ट करते हैं उनको आप? क्यों? ठीक है, ये अच्छी बात है, कह रहे हैं तो कह रहे हैं। क्यों देंगे नवाज शरीफ को वोट? वो जब था हालात ठीक थे, इमरान खान आया तो खाना खराब हो गया। इमरान खान ने खाना खराब कर दिया? हाँ जी। नवाज शरीफ साहब ने अच्छा काम किया। क्या अच्छा काम किया था? कोई 2-4 बताएं। गरीब बंदा खुश था, रोटी पर चल रही थी। जब इमरान खान आ गया तो खाना खराब हो गया मुल्क का। आपको लग रहा है खान साहब ने खाना खराब कर? बड़े लोग उनको सपोर्ट करते हैं, कहते हैं मुल्क नूं बेहतर ही उन्होंने किया। नहीं किया, खाना खराब कर दिता मुल्क दा उन्होंने। अगे तुहानू कौन लग रहा है कि हुकूमत आएगी? एंदी नवाज शरीफ दी आएगी। लगता है हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बेहतर हो जाएंगे हालात। आए जी और लोगों से बात। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? चिकन का काम करते हैं। चिकन का काम करते हैं। आपने अपनी तस्वीर की शर्ट पहनी हुई? जी जी। वो इसकी वजह समझाएं जरा मुझे। वजह वो हम वॉलीबॉल खेलते हैं ना, वो इस वजह से हम वॉलीबॉल खेलते हैं। जी जी। वाह, वॉलीबॉल बड़े कम लोग खेलते हैं। बस वो हमारा शौक है ना, हम खेलते हैं। कहाँ जाके खेलते हैं? ये ग्राउंड ही है साथ में। टीम बनी हुई है पूरी? जी जी। कितने अर्से से खेल रहे हैं? हो गए कोई 8-9 साल। 8-9 साल। शौक के लिए जाते हैं? जी जी शौक। क्या बात है, अच्छी बात है, ये होना चाहिए फिजिकल आउटडोर एक्टिविटीज़। और सर्दियों में तो वैसे ही मज़ा आता है। अच्छा मुझे बताएं, एक खेल सियासत का भी चल रहा है। जी जी। इलेक्शन होने वाले हैं। बिल्कुल। वोट किन्हें दबोगे? इमरान खान को। इमरान खान को? इमरान खान अच्छा बंदा है, हम इमरान खान को वोट देंगे। क्यों देंगे? पार्टी ने कोई काम किए हैं उसके जरा मुझे बताएं, मुझे समझाएं। बहुत काम किए हैं उसने। शौकत खानम जो बनवाया है गरीबों के लिए सेहत कार्ड, नहीं अपनी हुकूमत में नहीं बनवाया, उससे पहले तो उसने गरीब का ही सोचा है। ठीक है, अमीर बंदा तो बाहर जाके भी इलाज करवा लेता था, उसको क्या फ़ायदा था ये जो है इधर जो है शौकत खानम बनवाने का। यूनिवर्सिटी बनवाई है,
गरीब के लिए उसने बहुत कुछ सोचा था, ठीक है। ये लंगर खाने भी उसने बनवाए थे। हम नवाज शरीफ को क्यों वोट दें? हमारा वोट इमरान खान का है। तो नवाज शरीफ साहब वाले जो सपोर्टर है ना, वो भी आपको 10 चीज़ें गिनवा देंगे। 40 यूनिवर्सिटियाँ बनाई उन्होंने, 20 अस्पताल बनाए, मेगा पावर प्रोजेक्ट्स बनाए, सड़कें बनाई, मोटरवे, सी पैक। सड़कों का क्या करना है? हम तो इधर पैदल चल रहे हैं, हमें सड़कों का क्या फायदा है? वो सड़कें तो गाड़ियों वाले नहीं। ये देखे ना, ये बाई रेडी लगा के खड़ा है, इसे सड़कों का क्या फायदा? ये तो सारा दिन इधर होता है, सड़कों का कोई फायदा। हाँ जी, मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर ही नहीं करता। मुल्क को जो है उनने कुछ भी नहीं दिया। जो गरीब अवाम है उसको तो उसने कुछ भी नहीं दिया। देखे इमरान खान ने हमें सेहत कार्ड दिया था, ठीक है। मैं अपने भाई को लेकर गया हूँ, उसका जो है तकरीबन 1 लाख या 1.5 लाख का हमने इलाज करवाया है। इतना फायदा हुआ है, 1 रुपया नहीं लगा। हाँ जी, 1 रुपया नहीं लगा। ठीक है, तो खान साहब का सेहत कार्ड का जो प्रोजेक्ट है, हाँ जी, वो सब पे भारी है। हाँ जी, सही है, वो बहुत अच्छा था। उसी की, और तो खान साहब अगर इलेक्शन में आ ही ना सके, खान साहब ना आए तो इधर कोई एक आप हमें दरख्त बोल दें, कोई भी चीज़ बोल दें कि ये पीटीआई का निशान है, इस पे को वोट दे देंगे। यार पीटीआई को कैंडिडेट्स ना मिले ना तो उनके सपोर्टर की बातें सुन लें। कल मुझे एक भाई कह रहे थे खंबे को वोट देंगे, टिकट देंगे उनको भी वोट दे देंगे। ये वाले भाई दरख्त को दे रहे हैं। एक भाई ने कहा कुत्ते को भी टिकट देंगे तो हम वोट दे देंगे। यार ये लॉजिक नहीं मुझे समझ आती। इमरान खान ये लॉजिक नहीं मुझे समझ आती। दिली मोहब्बत है, मोहब्बत है तो फिर वोट दें, ये बात ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? इधर आए, बड़े गौर से बात सुन रहे थे, मैंने कहा आपसे भी पूछ लूँ। आपने नहीं करनी बात, चले ठीक है। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। लोग अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और अपनी अपनी लॉजिक्स देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो चाहे हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, वो पावर प्लांट्स की सूरत में हो, सड़कों की सूरत में हो, मुल्क की बेहतरी के लिए होता है। कुछ लोग कहते हैं सड़कों को हमने चाटना है, मेगा प्रोजेक्ट्स को हमने चाटना है, हमें महंगाई कम चाहिए थी, इसलिए हम अपनी पार्टी चूज़ करेंगे। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जी बस हमें एक शख्स से मोहब्बत है और वोट बस उसी के नाम का है, चाहे वो टिकट किसी को भी दे दे, वोट उसी को जाएगा। ये मिला जुला रुझान जो है वो यहाँ पर देखने में आ रहा है और लोगों की राय हमने आपके सामने रखी। आप लोग अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।